चैप्टर 6 अचानक आई खामोशी। कभी कभी जिंदगी बिना बताए सब कुछ छीन लेती है। ना कोई वार्निंग, ना कोई मौका समझने का, बस एक पल में सब बदल जाता है। हमारी कहानी भी ऐसे ही एक मोड़ पर आकर रुक गई थी। सब कुछ पहले जैसा ही चल रहा था। रात की बातें, 12 बजे वाला मैसेज, छोटी छोटी नोक झोंक, सब कुछ नॉर्मल था। उस दिन भी हम बात कर रहे थे। कुछ खास नहीं था, बस रोज की तरह सिंपल बातें। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये हमारी आखिरी नॉर्मल बात होगी। अचानक उसका मैसेज आना बंद हो गया। पहले मुझे लगा शायद बिजी होगी, फिर सोचा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। लेकिन जब घंटे बीत गए और उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, तो दिल में एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो गई। मैं बार बार फोन चेक कर रहा था, व्हाट्सएप खोल रहा था, लास्ट सीन देख रहा था, लेकिन सब कुछ सेम था, कोई रिप्लाई नहीं। उस रात पहली बार 12 बजे कॉन्ग्रेचुलेशंस वाला मैसेज नहीं आया। मैंने खुद मैसेज भेजा। 12 बज गए, लेकिन इस बार सामने से कोई जवाब नहीं आया। उस एक पल में मुझे पहली बार महसूस हुआ कि कुछ गलत हो चुका है। रात गुजर गई, लेकिन नींद नहीं आई। दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, वो कहाँ है? अगले दिन फिर भी कोई मैसेज नहीं। अब बेचैनी डर में बदल चुकी थी। मैंने बार बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोई रिस्पॉन्स नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अचानक मेरी जिंदगी से गायब हो गया हो। दिन गुजरते गए, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन। हर दिन के साथ उम्मीद थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही थी, लेकिन दिल अब भी मानने को तैयार नहीं था। करीब कुछ दिनों बाद अचानक एक मैसेज आया, मैं ठीक हूं, घर वालों को सब पता चल गया है। उस एक मैसेज ने मेरे अंदर चल रही सारी बेचैनी को एक पल में खत्म भी किया और बढ़ा भी दिया। मैंने तुरंत रिप्लाई किया, क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? उसने लिखा, उन्होंने मेरा फोन ले लिया है। मैं कुछ पल के लिए चुप हो गया। अब सब क्लियर था। वो अचानक गायब नहीं हुई थी, उसे दूर कर दिया गया था। उसने बताया, घरवालों को हमारी बातों के बारे में पता चल गया था और उन्होंने उसका फोन छीन लिया। उस पल मुझे पहली बार एहसास हुआ, हमारा रिश्ता सिर्फ हमारे बीच नहीं था, अब इसमें दुनिया भी शामिल हो चुकी थी। उसने एक और बात कही, आप अपना ख्याल रखना, बस इतना ही। ना कोई आई मिस यू, ना कोई वेट फॉर मी, ना कोई मैं वापस आऊंगी। सिर्फ एक सिंपल लाइन, ख्याल रखना। उस लाइन में इतनी दूरी थी कि मैं समझ नहीं पा रहा था, क्या ये एक पॉज है या एंडिंग। उसके बाद फिर से खामोशी, इस बार और गहरी। अब मेरे पास उसका कोई कांटेक्ट नहीं था, ना कॉल, ना मैसेज, बस यादें थी। रात को फोन हाथ में लेकर बैठना और ये उम्मीद करना कि शायद उसका मैसेज आ जाए, लेकिन हर बार स्क्रीन खाली ही रहती। अब 12 बजे का वो मैसेज भी सिर्फ एक याद बन चुका था। मैं खुद को बिजी रखने की कोशिश करता, लेकिन हर चीज में उसकी कमी महसूस होती। कभी उसकी लास्ट चैट खोलता और पुराने मैसेजेस पढ़ता। हर मैसेज में एक कहानी थी और हर कहानी में वो थी, लेकिन अब वो सिर्फ मैसेजेस में रह गई थी। उस समय मैंने पहली बार ये महसूस किया कि किसी को खोना क्या होता है। वो पूरी तरह गई नहीं थी, लेकिन पास भी नहीं थी। एक अजीब सी दूरी थी जो ना खत्म हो रही थी, ना समझ आ रही थी, और शायद यही सबसे ज्यादा दर्द देती है। आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।